बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 13 का तर्जुमा। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 13। यानी जिस तरह तुम्हारी कौम के दूसरे लोग सच्चाई और खलूस के साथ मुसलमान हुए हैं, उसी तरह तुम भी अगर इस्लाम कबूल करते हो तो ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से कबूल करो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 14। वो अपने नजदीक उन लोगों को बेवकूफ समझते थे जो सच्चाई के साथ इस्लाम कबूल करके अपने आप को तकलीफों और मुशक्क़तों और खतरात में मुब्तला कर रहे थे। उनकी राय में यह सरासर अहमकाना फेल था कि माज हक रस्ती की खातिर तमाम मुल्क की दुश्मनी मोल ली जाए। उनके ख्याल में अक्लमंदी ये थी कि इंसान हक और बातिल की बहस में न पड़े बल्कि हर मामले में सिर्फ अपने मफाद को देखे। सूरत बकरा आयत नंबर 14 का तर्जुमा। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों से मजाक कर रहे हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 15। शैतान अरबी जबान में सरकश, मर्द और शोरीदा सर को कहते हैं। इंसान और जिन दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगरचे कुरान में ये लफ्ज ज्यादातर शयातीन जिन के लिए आया है, लेकिन बाज़ मकामात पर शैतान सिर्फ इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और सियाको सबक से बआसानी मालूम हो जाता है कि कहाँ शैतान से इंसान मुराद है और कहाँ जिन। इस मकाम पर शयातीन का लफ्ज उन बड़े बड़े सरदारों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो उस वक्त इस्लाम की मुखालफत में पेश थे। सूरत बकरा की आयत नंबर 15 का तर्जुमा। अल्लाह ताला उनसे मजाक कर रहा है, वो उनकी रस्सी दराज के लिए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह फटकते चले जाते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 16 का तर्जुमा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा उनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 17 का तर्जुमा। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनका नूर बसारत सलब कर लिया और उन्हें उस हाल में छोड़ दिया कि तरीकियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। सूरत बकरा हाशिया नंबर 16। मतलब यह है कि जब एक अल्लाह के बंदे ने रोशनी फैलाई और हक को बातिल से, सही को गलत से, राय रास्त को गुमराहियों से छांट कर बिल्कुल नुमाया कर दिया, तो जो लोग दीदा बिना रखते थे उन पर तो सारी हकीकतें रोशनी हो गई, मगर ये मुनाफिक जो नफ्स परस्ती में अंधे हो रहे थे उनको उस रोशनी में कुछ नजर ना आया। अल्लाह ताला ने उनका नूर बसारत सलब कर लिया कि किसी को यह गलत फहमी ना हो कि उनकी तरीक में भटकने की जिम्मेदारी खुद उन पर नहीं है। अल्लाह ताला नूर बसारत उसी का सलब करता है जो हक का तालब नहीं होता, खुद हिदायत की बजाय गुमराही को अपने लिए पसंद करता है, खुद सदाकत का रोशन चेहरा नहीं देखना चाहता। जब उन्होंने नूर हक से मुंह फेर कर जुल्मत बातिल ही में फटकना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसी की तौफीक अता फरमा दी। सूरत बकरा आयत नंबर 18 का तर्जुमा। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब नहीं पलटेंगे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 17। हक बात सुनने के लिए बहरे, हक गोई के लिए गूंगे, हक बनी के लिए अंधे हैं।